ओके स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन में हम जो मेजर अभी पढ़ रहे हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स रिलेटिव मेजर based on raw data, discrete data and group data we have all completed। ये सब हमने पहले भी कवर कर लिया है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन विथ डिफरेंट डेटा अवेलेबल मीन्स रॉ, डिस्क्रीट एंड ग्रुप एंड इट्स रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कैसे निकाला जाता है हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। देखो, जब भी आपको कंपैरिजन करना हो बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा, दो या उससे ज्यादा सेट ऑफ डेटा अवेलेबल है और आपको कंपेयर करना हो कि किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है या किसमें ज्यादा वेरिएशन है या कौन सा सेट ऑफ डेटा ज्यादा फ्लक्चुएटेड या वोलेटाइल है और कौन सा कम है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो ऑफ कोर्स डिस्पर्जन के मेजर से काम करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट मेजर नहीं यूज करेंगे, उस वक्त हम रिलेटिव मेजर यूज करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हम रिलेटिव मेजर तो यूज करेंगे, लेकिन उसमें कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर, क्वार्टाइल डेविएशन का, मीन डेविएशन का, रेंज का, कौन सा रिलेटिव मेजर यूज करें, जो क्वेश्चन में आपको बोला है वो मेजर का आप यूज करोगे। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो बेस्ट मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसी का रिलेटिव मेजर मतलब सीवी अप्लाई करेंगे। तो इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन की कौन सा मेजर यूज करना है, डेफिनेटली हम सीवी का यूज करेंगे। तो इन जनरल एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि whenever two or more sets of data are to be compared for variability, consistency etc, apply CV। तो हम CV को अप्लाई करेंगे। अप्लाई CV मीन्स व्हाट? CV का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। अब मानो कि दो और मोर सेट्स और टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, दोनों के हमने CV निकाल दिए। मान के चलो सेट A का जो CV है, ठीक है, वो आया 40% और सेट B का जो CV है वो आया 50%। तो जिसका CV कम है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा और जिसका CV ज्यादा है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। मान लो कि हायर CV का मतलब क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो जिसका CV ज्यादा है वहां वेरिएशंस, वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो हायर CV मींस मोर वेरिएशंस और यू कैन से मोर वेरिएबिलिटी, या आप बोल सकते हो मोर फ्लक्चुएशंस। और जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी है, ज्यादा फ्लक्चुएशन है, उतना रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। और रिस्क ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो तो लेस स्टेबिलिटी, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम मानी जाएगी। कंसिस्टेंसी कम होगी, लेस कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा है या फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो यूनिफॉर्मिटी कम होगी। और कम यूनिफॉर्मिटी है, ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ज्यादा रिस्क है, इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी भी कम रहेगी, तो लेस रिलायबिलिटी। तो हायर CV का ये मतलब होता है मोर वेरिएशंस, मोर वेरिएबिलिटी, मोर फ्लक्चुएशन, मोर रिस्क, लेस स्टेबिलिटी, लेस कंसिस्टेंसी, लेस यूनिफॉर्मिटी और यू कैन से लेस रिलायबिलिटी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट लोअर CV का मतलब होगा, CV कम है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू कम, मतलब उसमें वेरिएशंस कम, वेरिएशंस कम मतलब वेरिएबिलिटी कम, वोलेटिलिटी कम, फ्लक्चुएशन कम, रिस्क भी कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी और रिलायबिलिटी ज्यादा। तो वही लिखा हुआ है लोअर CV इंप्लाइज लेस वेरिएशन, लेस वेरिएबिलिटी, लेस फ्लक्चुएशंस, लेस रिस्क, मोर स्टेबिलिटी, मोर कंसिस्टेंसी, मोर यूनिफॉर्मिटी, मोर रिलायबिलिटी। ये उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो अप्लाई करने के बाद। तो एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम
इसी टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ टू बैट्समैन ए एंड बी इन अ सीरीज इनिंग्स। बैट्समैन ए और बैट्समैन बी दोनों के स्कोर्स अवेलेबल है। बैट्समैन ए का स्कोर है 5, 7, 16, 27, 39, 53, 56, 61, 80, 101 एंड 105। ये बैट्समैन ए के स्कोर मतलब एक्स वैल्यू बैट्समैन ए के लिए। बैट्समैन बी के स्कोर क्या है, वो रन्स है उसके 0, 4, 16, 21, 41, 43, 57, 78, 83, 90 एंड 95। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट विच ऑफ द बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग। कौन ज्यादा कंसिस्टेंस है, वुड यू ऑल्सो एक्सेप्ट हिम एज अ बेटर बैट्समैन एंड वाई, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि दोनों में से कौन कंसिस्टेंट ज्यादा है और कौन अच्छा बैट्समैन है, ये जजमेंट लेना है। अब कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हमें सीवी अप्लाई करना पड़ेगा और सीवी के लिए मुझे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों चाहिए तो भी मैं सीवी निकाल सकता हूं। तो मीन और एसडी जो भी निकालेंगे और बाद में सीवी और सीवी के हिसाब से कंपेयर करेंगे। और मीन एसडी ये दोनों निकालने के लिए क्या करना है, तो ये फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि बैट्समैन ए उसके स्कोर, बैट्समैन बी। अब मीन और एसडी डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से वो अपनी चॉइस होती है। सपोज मैं यहाँ शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं तो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का एक्स का वैल्यू अवेलेबल है, सभी की स्क्वायर वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे। तो स्क्वायर करते हुए मैं यहां पर फिगर लिख रहा हूं, आप भी अपने हिसाब से स्क्वायरिंग कीजिए और बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये बराबर स्क्वायरिंग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो एक बार पॉज लेके आप ये काम शुरू कीजिए। चलिए तो 5 का स्क्वायर 25। चलिए ये स्क्वायरिंग आप वेरीफाई कर लीजिए। 5 स्क्वायर 25, 49, 16 स्क्वायर 256, 27 स्क्वायर 729, 39 स्क्वायर 1521, 53 स्क्वायर 2809, 56 स्क्वायर 3136, 61 स्क्वायर 3721, 80 स्क्वायर 6400, 101 स्क्वायर means 10201 and 105 square is 11025। x का टोटल 550 है और x स्क्वायर का टोटल 39,872। ऐसे ही बैट्समैन बी के स्कोर को भी चेक कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 स्क्वायर 256, 21 स्क्वायर 441, 41 स्क्वायर 1681, 43 स्क्वायर 1849, 57 स्क्वायर 3249, 78 स्क्वायर 6084, 83 स्क्वायर 6889, 90 स्क्वायर 8100 एंड 95 स्क्वायर 9025। टोटल x का 528 और x स्क्वायर का 37590। अब वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट ये रखो, इससे क्या है काफ़ी कुछ डुप्लीकेशन वर्क कम हो जाएगा। तो पहले तो एक काम करेंगे कि x बार और x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। तो बैट्समैन a का x बार मतलब x बार a में सिग्मा x की वैल्यू है 550 और n 11 है, तो ये होगा 550 डिवाइड बाई 11 मतलब 50 रन्स। और x बार b की बात करेंगे तो 528 डिवाइड बाई 11 जो कि वैल्यू हो रहा है 48। तो दोनों बैट्समैन का स्कोर के मीन वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 39872 डिवाइड बाई 11 माइनस 550 डिवाइड बाई 11 द होल स्क्वायर। अच्छा, इसका जो आंसर है वो आप सीधा लिखो, लेकिन आपको मालूम है एक स्टेप करने के बाद वो हम रफली उसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 39872 डिवाइड बाई 11 और उसके बाद 550 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर, वो माइनस करेंगे और जो आंसर होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो फिगर आ रहा है 33.536 है, तो मैं लिखूंगा 33.54। ऐसा ही स्टैंडर्ड डेविएशन बी के लिए, तो उसका भी कैलकुलेशन रफली कर लेंगे, लेकिन फिगर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 37590 डिवाइड बाई 11 माइनस 528 डिवाइड बाई 11 द होल स्क्वायर, और ये फिगर कितना हो रहा है वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 37590 डिवाइड बाई 11 और उसमें से हमें 528 डिवाइड बाई 11 का जो स्क्वायर वैल्यू है वो माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे, और वो हो रहा है कुछ 33.365, तो मैं उसको 37 ऐसा बोल रहा हूँ, 33.37 ले लेते हैं। तो मीन और एसटी तो अवेलेबल हो गए, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो मीन और एसडी नहीं, लेकिन सीवी से काम करना पड़ेगा, और सीवी के लिए ये दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो है सीवी मतलब एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो पहले तो सीवी फॉर बैट्समैन ए, जिसका एस का वैल्यू है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है 33.54 और एक्स बार है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम वे सीवी बी क्या होगा, अब बोलोगे 33.37 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं। 33.54 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ये फिगर हो रहा है 67.08%, और यहाँ पर 33.37 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, ये हो रहा है 69.52%। चलिए, ये फिगर के हिसाब से देखा जाए तो किसका सीवी ज्यादा है, बी का, और इसका कम। जिसका सीवी कम है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा। क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंसी का था, तो कंसिस्टेंसी यहाँ मोर और यहाँ लेस, तो ये पूरा काम हो गया। हाँ, आपको सिर्फ एक कमेंट देना है, कौन सा बैट्समैन बेटर है ये आपको जज करना है और क्यों। तो ये दोनों बैट्समैन में देखा जाए तो बैट्समैन ए में कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा है और उसका एवरेज भी ज़्यादा है, तो दोनों के हिसाब से इस एंगल से देखा जाए तो वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा एवरेज से स्कोर कर रहा है, तो बैट्समैन ए इज कंसिडर्ड एज बेटर बैट्समैन। तो कमेंट में आपको लिखना है कि बैट्समैन ए इज बेटर देन बैट्समैन बी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट भी है और परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस भी उसका ज्यादा है। दोनों एंगल से बैट्समैन ए अच्छा बैट्समैन है। तो आपको क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से पहले आपको सीवी निकालने के लिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी निकालने के बाद जो भी कंपैरिजन का पॉइंट है, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटी, वो जज करना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये रॉ डेटा का था। हो सकता है कि क्वेश्चन रॉ के बजाय डिस्क्रीट या ग्रुप का भी हो। हम एक काम करेंगे, ग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए अलग से इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ग्रुप डेटा का भी इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और फिर कुछ होमवर्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ परचेजिंग एजेंट ऑब्टेन सैंपल्स ऑफ इंसिडेंट लैंप्स फ्रॉम टू सप्लाईज ए एंड बी, मतलब एक है सप्लायर ए और दूसरा है सप्लायर बी, ठीक है। तो दोनों सप्लायर के पास से जो लैंप्स लिए हैं उनकी
लेंथ ऑफ लाइफ के बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। ही हैड द सैंपल टेस्टेड फॉर द लेंथ ऑफ लाइफ विद द फॉलोइंग रिजल्ट। लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स 500 to 700 आवर्स की लाइफ है, ऐसे सप्लायर ए के 10 लैंप है और सप्लायर बी के 3 लैंप है। 700 to 900 आवर्स की लाइफ हो, ऐसे सप्लायर ए के 16 और सप्लायर बी के 42 लैंप्स है। ऐसे ही 900 to 1100 आवर्स की लेंथ ऑफ लाइफ हो, ऐसे सप्लायर ए के 30 लैंप्स है और सप्लायर बी के 12 लैंप्स है। और ऐसे ही 1100 to 1300 में फ्रीक्वेंसी जो सप्लायर ए और बी की है वो 8 and 4 है। और बोला गया है कि which suppliers lamps are more uniform as regard their length of life। मतलब यहां पर आपको यूनिफॉर्मिटी निकालनी है और यूनिफॉर्मिटी भी सीवी से पता चलेगी। जिसका ज्यादा सीवी होगा उसमें कम यूनिफॉर्मिटी और जिसका कम सीवी होगा उसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी। लेकिन सीवी निकालना है, यहां क्लास कॉमन है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो कॉमन क्लास है लेकिन सप्लायर ए की फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स और सप्लायर बी के नंबर ऑफ बल्ब्स अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट कैसा है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए और फिर सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं, चलिए इस फॉर्मेट से हम काम करेंगे। लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1100 एंड 1100 to 300। ये क्लास है तो नेक्स्ट कॉलम हम मिड वैल्यू की बना देंगे। तो 600, 800, 1000 एंड 1200। और क्लास कॉमन है तो मिड वैल्यू भी कॉमन और डी का वैल्यू स्टेप डेविएशन भी कॉमन होगा। तो डी हम ले रहे सपोज x माइनस ए एज्यूम करते हैं 1000 को। सो x माइनस 1000 और ये डिस्टेंस कॉमन है या क्लास की साइज सेम है 200 की, तो 200 लिख देते। यहाँ 0 होगा, यहाँ -1, यहाँ -2 और ये 1। सप्लायर ए की फ्रीक्वेंसी 10, 16, 38 और सप्लायर बी की फ्रीक्वेंसी 340 to 12, 4। अब मैंने ये शॉर्टकट मेथड से क्यों किया है, मैंने बताया आपको कि ग्रुप डेटा हो तो शॉर्टकट मेथड से ही हम ज़्यादातर काम करेंगे और ये क्लास इंटरवल सेम साइज के है तो ये ईजी भी रहेगा। चलिए तो मीन और एसडी क्योंकि यूनिफॉर्मिटी निकालना है तो सीवी निकालना पड़ेगा और सीवी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों की आवश्यकता है। तो चलिए पहले मीन और एसडी के वर्किंग टेबल तैयार कर लेते हैं। एफ डी 10 into -2 -20 -16 0 8। एफ डी इंटू डी करेंगे तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। सो -2 into -20 ये होगा 40। 16 1 16 0 एंड 8। सेम वे f इंटू डी -6 -42 0 एंड 4 और एफ डी स्क्वायर -6 इंटू -2 +12 +42 0 एंड 4। चलिए ये सभी फिगर का टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल है ये फिगर आ रहा है 64 और ये हो रहा है कुछ -28 और ये हो रहा है 64। ऐसे ही सप्लायर बी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कुछ हो रहा है 61 -44 एफ डी का और एफ डी स्क्वायर हो रहा है 58। ओके, अब कैलकुलेशन देखते हैं। एक्स बार का मतलब है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। पहले हम निकालेंगे एक्स बार ए का। एक्स बार ए होगा 1000 प्लस -28 अपॉन 64 इंटू 200। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले मैं सॉल्व करूंगा 28 इंटू 200 डिवाइड बाई 64, वो माइनस करेंगे और 1000 प्लस करेंगे तो फिगर आ रहा है 912.5 आवर्स। ऐसा ही एक्स बार बी निकालना हो तो 1000 प्लस -44 डिवाइड बाई 61 इंटू 200। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो 44 इंटू 200 डिवाइड बाई 61 जो कि माइनस होगा 1000 में से
तो ये फिगर आ रहा है 855.737, 855.74 आवर ये लिख लेते हैं। यूनिट हैज टू बी मेंशन। तो ये एक काम हो गया। चलिए अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई सी। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर रूट के अंदर 64 डिवाइड बाई 64 माइनस 28 डिवाइड बाई 64 और उसका स्क्वायर आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 200। इसका कैलकुलेशन रफली करेंगे, यहाँ सिर्फ फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या कैलकुलेशन है देखते हैं। 64 डिवाइड बाई 64 उसकी वैल्यू जो है वो उसमें से 28 डिवाइड बाई 64 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे और जो डिफरेंस बचेगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से। तो ये फिगर आ रहा है 179.84 आवर्स। सेम वे स्टैंडर्ड डेविएशन बी की बात करें तो अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 58 डिवाइड बाई 61 माइनस 44 डिवाइड बाई 61 द होल स्क्वायर और आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई सी का वैल्यू 200। ये फिगर हो रहा है 58 और 61 का डिफरेंस, उसमें से हमें माइनस करना है 44 डिवाइड बाई 61 का स्क्वायर और वो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे और उसको फिर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बन रहा है 131.23 यूनिट हैज टू बी मेंशन। तो वो है आवर्स। लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो ये है सीवी निकालना। सीवी का मतलब है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो पहले तो सीवी ए 179.84 डिवाइड बाई 912.5 इंटू 100 और सीवी बी जो है वो होगा 131.23 अपॉन 855.74 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों सीवी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 179.84 डिवाइड बाय 912.5 इंटू 100, तो ये फिगर आ रहा है 19.708। मैं इसको लिखूंगा 19.71%। और सीवी बी होगा 131.23 डिवाइड बाय 855.74 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिगर आ रहा है 15.335 को हम 34 बोल देते हैं परसेंटेज। सीवी परसेंटेज में होगा क्योंकि इंटू 100 किया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन किसका था भाई? क्वेश्चन यूनिफॉर्मिटी का था कि कौन से बल्ब ज़्यादा यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्मिटी का जजमेंट लेना हो तो हमारे पास सीवी की वैल्यू अवेलेबल है। जिसमें ज़्यादा सीवी है वो लेस यूनिफॉर्मिटी होगी, जिसमें कम सीवी है वहाँ ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी। और ये हमारा काम हो गया। तो बहुत ही सिंपल टास्क है भाई। अल्टीमेटली एक के बजाय हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 2 सीवी निकालने हैं और उसके बाद उसको जज करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन दोनों सेट ऑफ डेटा का मीन और एसडी दे देते हैं। मतलब ये जो हम निकालते हैं वो मीन एसडी रेडीमेड देते हैं। फिर आपको बोले कि किसमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, किसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है, तो आपको करना क्या है, 2 जो मीन और एसडी अवेलेबल है उन्हीं का यूज करके सीवी एक ग्रुप का और सीवी दूसरे ग्रुप का निकाल के दोनों सीवी को कंपेयर करके डिसीजन लेना होगा है। मतलब ये जो मीन और एसडी हम ढूंढते हैं वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ये फिगर्स रेडीमेड देंगे और आगे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। और बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई कैन से स्क्रीन पर जो क्वेश्चन हमने यहां पर लिखे हुए हैं वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने होंगे। तो मैं ये सेशन यहां पर खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।